क्या कहेंगे 2024 चुनाव में अमेठी में क्या होने वाला है? सबसे पहले यही लोग जानना चाह रहे हैं कि अमेठी से लड़ेगा कौन। देखिए, कोई ऑफिशियल अभी ये नहीं बताया गया है कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन हमारी अमेठी पार्लियामेंट की आम जनता और सभी कार्यकर्ता की ये दिली ख्वाहिश है कि राहुल जी का क्षेत्र है, राहुल जी का घर है, राहुल जी चुनाव लड़े। और राहुल जी अगर चुनाव लड़े, अगर मगर की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। पूरी आम पब्लिक की यहाँ मांग है पार्लियामेंट अमेठी की कि राहुल जी ही चुनाव लड़े। कह रहे कि यहाँ से वीआईपी का कोटा खत्म करना है, जो वीआईपी लोग उतरते हैं यहाँ। ये कोटा तो गांधी परिवार से कभी कोई छीन नहीं पाएगा। बहुत रेयर केस में ऐसे ही लोग होंगे जो ये बात कहेंगे कि यहाँ वीवीआईपी कोटा या क्षेत्र खत्म कर देंगे। जब तक गांधी परिवार का नाम जिंदा है, अमेठी हमेशा वीवीआईपी क्षेत्र रहेगा। 19 में तो छीना गया। नहीं, वो छीनना न छीनना वह अलग की बात है। अच्छा, कि चुनाव हारना और जीतना भी अलग की बात है। और वो लोग भी जानते हैं कि गांधी परिवार से हम अमेठी कभी छीन नहीं सकते, क्योंकि गांधी परिवार के दिल में अमेठी है और अमेठी की आम जनता के दिल में गांधी परिवार। कहाँ चूक हो गई थी? क्या जनाधार खो दिया था कांग्रेस? जनाधार नहीं खो दिया था। हाँ। चूक भी नहीं हुई थी। बस ये कि थोड़ी लोगों के बीच, आम जनता के बीच वोट का परसेंटेज वोट डालने में, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो रमज़ान का महीना था उसकी वजह से जो राहुल जी का वोट बढ़ना था वो कहीं पर चूक है कि हमारे 100% वोट नहीं पड़ पाए। कह रहे जनता की कांग्रेस को जान चुकी है, इसलिए मुंह की खानी पड़ी है। इस बार जो वो कह रहे हैं 24 के चुनाव आने के बाद, और या अभी हालात आम जनता के बीच जाएं और देखें कि आम जनता क्या सोच रही है और क्या कर रही है। क्यों आपके क्षेत्र में तो केंद्रीय मंत्री हैं, काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, केंद्रीय मंत्री आप भी जाइए, आप मीडिया से हैं, आप सारे क्षेत्र में चले जाइए, सड़कों का हाल देख लीजिए, अस्पतालों का हाल देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए। यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके पास है। इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा आधुनिकीकरण के 50,000 अध्यापक हैं और 6 साल हो गया उनको मानदेय केंद्र सरकार नहीं दे पाई। अमेठी में तो काम किया है ना विकास की गंगा बहादी। अमेठी में कौन सा काम आपको दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है। अब ये सामने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, आप इनसे पूछिए क्या काम दिख रहा है, क्या काम हुआ है। वो तो कह रहे हैं 58% युवाओं को नौकरी मिली है। तो ये नौकरी सब नौकरी वाले तो हैं, सब ये पीछे दिख रहे हैं आपको नौकरी वाले। ये नौकरी वाले दिख रहे हैं आपको। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की युवराज ने अमेठी को लूट लिया। भाई, कांग्रेस की युवराज ने या गांधी परिवार ने जो कुछ भी यहाँ आपको दिख रहा है वो कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में आप चले जाएं, अमेठी में जो कुछ भी हो गांधी परिवार। तो फिर क्यों 19 आपके हाथ से चला गया? क्या जनता को विकास पसंद नहीं आया? जनता का विकास पसंद है। बताया ना कि एक चूक भी आदमी को बहुत बड़ा धोखा दे देता है। तो वो एक चूक थी और एक लापरवाही थी। और इस बार राहुल जी का वो चूक, हमें लगता है कि राहुल जी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। उधर भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरा के सामने सब फेल हो जाएंगे। भाई, अभी आपने देखा जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जिस भी प्रदेश में चुनाव हुए, तो वहाँ जहाँ चुनाव हारे हैं तो क्या कहेंगे कि मोदी जी चुनाव हार गए? अगर उनसे आप ये पूछिए जो कह रहे हैं, उनसे भी पूछिए कि जिस जिस स्टेट में चुनाव हुए हैं वहाँ चुनाव जो भाजपा हारी है, वो कहेंगे कि मोदी जी चुनाव हार गए? 1-2 राज्य चुनाव हार गए, बाकी गुजरात जीते हैं, यूपी जीते हैं। ठीक है, गुजरात जीते हैं, यूपी जीते हैं, और अभी भी चुनाव अभी आने वाले हैं। यहाँ भी आप देखना कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा। यहाँ भी आप देखिए, आप देखते मोदी है तो मुमकिन है, पूरे इंडिया यही आवाज आ रही है। यही मुमकिन है। अब जो मुमकिन था वो हो चुका है। अब गैर मुमकिन की तरफ देश बढ़ चुका है। राहुल गांधी कहाँ? वो कह रहे हैं अपनी सदस्यता नहीं बचा पा रहे हैं, वो देश के लिए क्या, लोगों के लिए क्या लड़ेंगे? राहुल जी का अभी तो कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 4 अगस्त को सुनवाई होना है। अब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट फैसला जो देगा, अब उसका आप अभी इंतजार करिए। लेकिन किस तरह से, अगर मान लीजिए फैसला उनके खिलाफ ही रहता है, फिर क्या करेंगे अमेठी वाले? अभी हमें पूरी उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर
कि न्याय करेगी और राहुल जी दोष मुक्त होंगे और राहुल जी चुनाव लड़ेंगे। 9 साल बेमिसाल के सामने आप लोग कैसे टिकेंगे? 9 साल बेमिसाल, वो जनता में आज जाइए, बाजार में जरा आप चले जाइए, आप 2000 के नोट लेके चले जाइए, एक गरीब आदमी बाजार में जब जाएगा टमाटर क्या हिसाब में है। 2000 का नोट तो बंद हो गया। 500 के नोट लेके चले जाइए आप, 500 में आपको 2 किलो टमाटर मिलेगा। तो अरे पहले बात- कमाते तो पहले 500 कमाते थे, अब 5000 कमा रहे हो। कहाँ कमा रहे हैं? कहाँ तनख्वाहें बढ़ गई? भाजपा वाले तो यही कह रहे हैं ना। मजदूरी बढ़ गई। नहीं, आप बताइए कौन क्या कह रहा है? मजदूरी बढ़ गई। आपकी यूपी के मंत्री नहीं, करे कि किसानों- टमाटर खाना छोड़ दीजिए, किसानों महंगाई कम जाएगी। किसानों की आय दुगनी हो गई, बेरोजगारों को रोजी मिल गई। बेरोजगार जो युवा है जो घूम रहे हैं वो बंद हो गई। आज मनरेगा ना होता तो इनके पास रोजगार बताने और कहने के लिए ना होता। और कोरोना काल में मनरेगा ही एक ऐसी स्कीम थी जो देश के अंदर बेरोजगारों और गरीबों को पनाह मिली है। अब भाजपा महंगाई- के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महंगाई के मियाँ भाई जिम्मेदार हैं, हाँ। मुसलमान जिम्मेदार हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब वो मुख्यमंत्री है, कुछ भी कह सकते हैं। और मियाँ भाई क्या जिम्मेदार होगा? मियाँ भाई के पास क्या है जो उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है? टमाटर आप लोग ज्यादा खाते हैं उनका कहने के हिसाब से। भाई टमाटर खाते हो तो उसको आप 1000 में कर दीजिए, मियाँ भाई ना खाए। भाई मियाँ भाई ही अगर टमाटर खाते हो तो टमाटर तो आप 1000 में कर दीजिए, 500 में कर दीजिए। इसीलिए किया है क्या? अच्छा, 2024 में क्या होने वाला है आपके साथ? 2024 में बात करें 2024 में एकदम कांग्रेस आ रही है 2004 और 9 की तरह। एक बात बताइए, एनडीए में है 36 दल जी और इंडिया में है 26 दल, कैसे मुकाबला होगा? भाई, एनडीए में आप जानते हैं कि चचा भतीजे, एक पार्टी 2 पार्टी बना करके 2 लोग हो गए। आप एनसीपी को ले लीजिए, आप शिवसेना को आप ले लीजिए, एक ही पार्टी को 2 पार्टी बना करके गिनती पूरी कर ली गई है। लेकिन ये देखा जाए कि किन नेता के पास जनता का जनादेश है, जनता का प्यार है, जनता जिसके साथ है, वो एनडीए में है या इंडिया में है। हमें तो ये पता है, आपको भी पता होगा कि शरद पवार एक जमीनी नेता है जो इंडिया के साथ है। लालू प्रसाद यादव जमीनी नेता है, वो इंडिया के साथ है। नीतीश कुमार जी एक जमीनी नेता है, वो इंडिया के साथ है। भतीजे कह रहे हैं अब आपकी उम्र हो गई, आराम कीजिए, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। वो तो भतीजे, आप ये भी जानते हो कि भतीजे बार बार चाचा से आशीर्वाद भी लेने जाते हैं। उनको ये पता है कि हवा में तो हम उड़ रहे हैं लेकिन जमीन पर चाचा जी ही हैं। तो कह रहे ये जो इंडिया नया गठबंधन बना है, तो कह रहे कि चुनाव आते आते सब ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। कोई नहीं बिखरेगा, अब नहीं बिखरा तो फिर कब बिखरेगा? ये एक डर पैदा किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि लोग डर से लोग हिम्मत छोड़ दें और विपक्ष खड़ा न होने पाए। इसके लिए सत्ता पूरी तरह से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के आए थे आप, मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? हम तो 0 नंबर देंगे। हम तो जानते हैं कि 50,000 हैं। अध्यापक मदरसा आधुनिकीकरण के आज भी 6 साल से उनको मानदेय नहीं दे पाए, तो क्या नंबर हम देंगे? आप बताइए। 9 साल इतना काम किया है लगातार, 18 घंटे, आप 0 नंबर दे रहे हैं। अरे लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों को 5 किलो राशन रोजगार नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ परिवारों को बताया राशन दिया जा रहा है। भाई आप 5 किलो राशन दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं क्या? कोई एहसान कर रहे हैं क्या? कोविड हैंडल किए हैं मोदी जी। भाई कोविड हैंडल किए हैं तो कोई भी होता करता, जो भी प्रधानमंत्री होता करता। ऐसा थोड़ी है कि इससे पहले कभी आपदा नहीं आई, कभी विपदा नहीं आई, देश ऐसे ही पड़ा रहा और प्रधानमंत्रियों ने कुछ किया ही नहीं। ऐसा थोड़ी है। देख लीजिए 1-2 नंबर अगर हो जाए दे दीजिए। भाई मेरे हिसाब से तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास तो कोई नंबर नहीं है। 0 मोदी जी के लिए 0 नंबर।